दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और ये है Xiaomi का Mi Band 2 जो कि 2000 रुपये में mi.com और amazon.in पे अवेलेबल है। इसमें दोस्तों 0.42 इंचेस की स्क्रीन है और इसका जो बेल्ट है वो रबराइज्ड प्लास्टिक की है जो कि काफ़ी अच्छी है, जो कि स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाती है और इसमें आपके हेयर्स भी सेफ है, कोई नोचने का डर नहीं है। और दोस्तों इसकी जो यह देख सकते हैं, ये जो बटन है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टाइट है और इसे आसानी से आप खोल और बंद कर सकते हैं, पुराने एमआई बैंड से ज़्यादा आसान है और इसमें गिरने का डर नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी टाइट भी है। और दोस्तों इसमें हार्ट रेट का सेंसर है, पेडोमीटर है जिसमें आपकी वॉक असिस्टेंस और स्लिप कितना किए हैं ये सब कैलकुलेट कर सकती है और आपका जो हार्ट रेट है वो रियल टाइम पे कितना है वो भी कैलकुलेट कर सकती है। यह दोस्तों एक टैबलेट है बड़ा सा, देख सकते हैं, और इसमें जो स्क्रीन है वो सिर्फ 0.42 इंचेस की है, यानी कि इतनी बड़ी स्क्रीन है। बाकी इतना बड़ा जो है ये हमारा डिज़ाइन है और ये हमारा बटन है, टच बटन, जिससे आप अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं, इसका पूरा रिव्यू देखते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर इस बटन को दबाएंगे दोस्तों तो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है टाइम एंड डेट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यह टाइम एंड डेट मिलेगा, उसके बाद फिर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप्स मिलेंगे, उसके बाद आपने कितना डिस्टेंस किया है, उसके बाद कैलोरीज कितनी बर्न हुई है, आपका हार्ट रेट कितना है, ये फ्लैश करके आपका हार्ट रेट चेक करती है और आपका जो बैटरी कितना है वो भी यहाँ पे शो करता है, आपके एम आई बैंड 2 की रिमेनिंग बैटरी। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका बैटरी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो इसका आराम से आप 20 से 25 दिन या 1 महीना भी बैटरी चला सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा यूज़ करता हूं, कितना भी ज़्यादा यूज़ कर लेता हूं, अगर एक दिन में 9-10 बार इससे हार्ट रेट चेक कर लेता हूं, वाइब्रेशंस आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, तो दोस्तों मेरा जो बैटरी है एक दिन में 3 से 4% या 5% मुश्किल से खर्च होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर एक्सटेंट आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो भी आपका 5% से ज़्यादा खर्च नहीं होगी, यानी कि 20 दिन तो आपका पक्का देना ही है और उसी तरह से आप इसका 1 महीना तक भी बैटरी चला सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो जो टाइम एंड डेट के बाद स्टेप्स दिखाती है, चलेंगे तो आपका ये स्टेप शो करेगी। रियल टाइम में स्टेप शो नहीं करेगी दोस्तों। आपको अगर स्टेप्स देखना है तो आप ऐसे ऑन करके रखेंगे, चलेंगे तो इसमें रियल टाइम नहीं बढ़ेगी। आपको स्टेप्स देखने के लिए आपको बार बार इसे ऑन करके देखना पड़ेगा कि अब आपने कितना स्टेप्स ट्रैक किया है। यानी कि आप चलते हैं तो ये डिस्प्ले ऑफ रहेगी और चलने के बाद जब आप चेक करेंगे फिर बाद में, तो आपका जो एक बार में ही कैलकुलेट करके बता देगी कि आपका जो है स्टेप्स आप कितना चले हैं। यानी कि आप रियल टाइम नहीं देख सकते, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आप लगातार इसमें स्टेप्स 1-2 करके बढ़ते हुए नहीं रहेगी अगर आप चलेंगे। उसके बाद यह है डिस्टेंस दोस्तों, ये भी एक बार में कैलकुलेट करके बता देगी कि आपने इस सेशन में कितना डिस्टेंस चला है। उसके बाद हमारा कैलोरीज बर्न, जितना चला, जितना डिस्टेंस चला, उसमें आपका कैलोरी कितना बर्न हुआ है। और ये हार्ट रेट सेंसर है दोस्तों, इसमें आप अपने हार्ट रेट को चेक कर सकते हैं अपने पल्स के द्वारा। ये जो फ्लैश कर रही है हार्ट का सिंबल, ये फ्लैश करेगी कुछ देर तक, क्योंकि ये कैलकुलेट कर रही है आपका पल्स रेट। और कैलकुलेट करने के बाद ये आपका एक अनुमानित तौर पे बता देगी कि आपका जो हार्ट रेट है वो कितना है। जैसे मेरा 108 बीपीएम, बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट। तो ये काफ़ी एक्यूरेट है एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आप जितने बार चेक करेंगे उतना बार इसके अलग अलग रिजल्ट्स देगी, क्योंकि हार्ट रेट दोस्तों ये जो 3 सेकंड 4 सेकंड में कैलकुलेट करती है, वो 1 मिनट का कैलकुलेट करके बताती है। यानी कि अगर आपका जो पल्स रेट है वो 3 से 4 सेकंड में, अगर आपका ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो उस पर निर्भर करता है, तो उसके हिसाब से यह जो है ऊपर नीचे करती रहेगी। इसलिए आपको ये नहीं सोचे कि ये गलत बता रही है, गलत नहीं बता रही है। ये आपका उस वक्त का, उस 3-4 सेकंड का ही हार्ट रेट बता रही है, जो कि उस वक्त आपका जो अवेलेबल है आपके पल्स रेट के हिसाब से। लेकिन एक अनुमानित तौर पे इसका जो डेटा है वो 10 से 20 सेकंड के दूरी पर ही रहेगी। अब दोस्तों अगर आप इसे आप ज़्यादा लूज कर देंगे बैंड को तो भी ये गलत देगी। यानी कि अगर आपको हार्ट रेट अच्छे से चेक करना है तो आप इसे अच्छे से बांध लें और बांधने के बाद जब ये टाइट हो जाएगी तब जाके ये अनुमानित तौर पे ज़्यादा अच्छा आपको हार्ट रेट बता पाएगी। जैसे अब मैंने इसे ज़ोर से पकड़ लिया, पहले मैं अभी ज़ोर से नहीं पकड़ा था तो 40 हो गई थी, जो कि ये तो वो इतना कम भी होना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 105 से लेके 120 के बीच में मेरा हार्ट रेट एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम 108 बताया, दूसरे में 119 बताया और अभी 115 बताया। तो अनुमान यही है कि हमारा जो हार्ट रेट है वो 110 से 120 के बीच में चल रही है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आप हार्ट रेट सेंसर से यहाँ पे जैसे ही स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे में जो हार्ट रेट सेंसर है इस बैंड में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हार्ट रेट जैसे ही फ्लैश कर आप देखेंगे नीचे में ये जो है ये लाइट जलती है, जिससे हमारा पल्स रेट को कैलकुलेशन होता है और आप आसानी से हार्ट रेट सेंसर को जान सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कुछ इसके ऐप के बातें। अब जैसे ही आप एम आई फिट ऐप यू डाउनलोड कर लेंगे तो आप एम आई बैंड को पेयर कर लेंगे और एम आई बैंड को पेयर करने के बाद आपको ये
आपको ब्लूटूथ से ये पेयर करने के बाद आप देखेंगे कि एम आई फिट का जो ऐप है वो काफ़ी सुंदर बनाया गया है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, खूबसूरत सा। पहली वाली भी एम आई फिट का ऐप अच्छा था और ये नया अपडेट आया है तो ये भी अच्छी है। आप एम आई बैंड 2 का इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्लिप डेटा देख सकते हैं। नीचे आपका वेट गोल, इसमें आप वेट सेट कर दें अपना और उसके बाद बार बार सेट करेंगे तो आप अपना वेट गोल देख सकते हैं। जैसे मैं बढ़ा हूँ यहाँ से यहाँ, तो वो भी शो कर रही है। उसके बाद आप अपना हार्ट रेट देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें हार्ट रेट की आपकी पूरी डाटा कैलकुलेटेड रही है, आप कितना, किस दिन आपका कितने दिन था। जैसे मैंने अभी फिर चेक किया तो वो भी डेटा आ गई होगी। जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैंने चेक किया अक्टूबर 4 1:22। और अभी मैंने जो चेक की 115 आई थी वो भी दिखाई है, जो गलत आई थी, जो मैंने लूज पकड़ लिया था 40 वो भी दिखाई। 119 108 सारा डेटा ऑटोमेटिकली इसमें सिंस्ड हो जा रही है, बस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने विनिंग स्टेट, यानी कि इसमें आप गोल सेट करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। जो आप गोल सेट करेंगे वो अचीव हुआ कि नहीं वो यहाँ दिखाएगी। दोस्तों स्लीप डेटा की बात करें तो आप कितना सोते हैं इस बैंड में वो भी कैलकुलेट होती है, लेकिन उसका डेटा आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं, उसका डेटा आप सिर्फ मोबाइल में देख सकते हैं। जैसे मैं कल रात सोया हूँ 2:56 में और जागा हूँ 12:51 में। तो वो दिखा रहा है मेरा स्लीप डेटा कि ये जो है आप कितना सोए हैं। जैसे इन बेड फॉर 8 आवर्स 46 मिनट, डीप स्लीप मेरा जो गहरी नींद कितनी आई वो, और ये लाइट स्लीप यानी हल्की नींद कितनी आई वो। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये जो व्हाइट कलर की स्ट्रिक्स है, ये जो व्हाइट कलर के बार्स है वो शो करती है कि आपने लाइट स्लीप कितना किया है, और जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है वो शो करती है कि आपको गहरी नींद कितनी आई है। तो ये दोनों डेटा दोस्तों काफ़ी अच्छा दिखाती है, शो करती है आपके स्लीप डेटा। इससे आप मेज़र कर सकते हैं कि आप कितना सोए हैं। और आप इससे दोस्तों हर दिन का मेज़र कर सकते हैं, जिस जिस दिन भी आप सोए हैं ये आपका बैंड शो करेगी। अभी मैंने पीछे इस्तेमाल नहीं किया इस बैंड को, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने दूसरे फ़ोन में इस्तेमाल किया था, इसलिए इसकी जो डेटा है वो उड़ गई है, वो दूसरे फ़ोन में है। तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें हर दिन का कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथली डेटा रिपोर्ट देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अगर प्रोफाइल में आएंगे तो सबसे पहले आप एम आई फिट का जैसे ही लॉगिन करें तो आप प्रोफाइल में आके आप अपना हाइट, वेट, डेट ऑफ बर्थ ये सब सेट कर ले, ताकि आपका जो एम आई फिट ऐप है वो आपको अच्छे से असिस्ट कर पाए। इसमें आपको दिखाएगी कि आप एवरेज स्टेप्स कितना चलते हैं, और किलोमीटर आप अभी तक कितना चले हैं टोटल दिखाएगी। और यहाँ पे स्ट्रिक आपने कितना बार अचीव किया, यानी जो आपने गोल सेट किया वो कितना बार अचीव किया वो दिखाएगी। उसके बाद दोस्तों आप जो एम आई बैंड पेयर कर लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है फाइंड बैंड। आप फाइंड बैंड पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो बैंड है वो वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट इतनी जोर से करेगी कि आपका जो हाथ है वो उसमें आपको आसानी से पता लग जाएगा कि वाइब्रेट की है। फाइंड बैंड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बैंड लोकेशन। अगर आपने राइट हैंड पे पहनना है तो राइट सेट करें, अगर आपने लेफ्ट हैंड पे पहनना है एम आई बैंड को तो लेफ्ट सेट करें। इससे दोस्तों ये अच्छे से असिस्ट कर पाएगी, अच्छे से कैलकुलेट कर पाएगी आपके स्लिप डाटा, स्टेप डाटा और बाकी सब चीज़ों को। उसके बाद है एम आई बैंड डिस्प्ले सेटिंग। दोस्तों आप इसमें सेट कर सकते हैं कि आपको एम आई बैंड पे कौन कौन से इन्फॉर्मेशन देखने हैं। जैसे कि अगर आपको स्टेप्स नहीं देखने हैं या डिस्टेंस नहीं देखने हैं तो ये सब हटा दें और ओके कर दें। और आप देखेंगे कि जब आप अब स्टेप्स देखना चाहेंगे तो आपको स्टेप्स नहीं दिखा रही है, डायरेक्ट कैलोरीज बर्न आई, हार्ट रेट आई। आप चाहे तो सारे डिस्प्ले सेटिंग्स हटा सकते हैं। अगर आप सारे हटा देंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ टाइम एंड डेट दिखेगी, या टाइम एंड डेट दिखी और बस वही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगी। तो दोस्तों मैं तो इसके सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें शो होते हैं। चाहे वो स्टेप्स हो या डिस्टेंस हो या कैलोरीज बर्न हो, हार्ट रेट सेंसर हो, बैटरी हो, या सारे, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है। उसके बाद ये जो है दोस्तों, ये है टाइम फॉर्मेट। मतलब अगर आपको चाहते हैं कि आपको सिर्फ टाइम दिखाए तो सिर्फ टाइम पे रहेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ टाइम शो कर रही है, डेट शो नहीं कर रही है। अगर आप टाइम फॉर्मेट में जाकर दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो इसमें जो है आपको टाइम भी शो करेगी और डेट भी शो करेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये नया अपडेट में एम आई फिट की आई थी। उसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों वो है लिफ्ट रिस्ट टू व्यू इन्फो। अगर आप लिफ्ट रिस्ट टू व्यू इन्फो को ऑन रखते हैं दोस्तों और आप इसे हाथ में पहने रहेंगे और इसे आप ऊपर की ओर उठाएंगे तो आपका जो है डिस्प्ले दोस्तों वो आसानी से जल जाएगी और वो दिखा देगी कि आपका जो टाइम है वो कितना है। यानी कि आपको इस पर टैप करने की ज़रूरत नहीं है आपको देखने के लिए। हालांकि टैप करना भी काफ़ी आसान है, लेकिन आप उस फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको आसान लगता है। बस अपना हाथ को ऊपर उठाया और यह डिस्प्ले पे दिखा देगी कि आपका जो है वह कितना टाइम है, और आप अलग अलग ऑपरेशंस को इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें और भी फीचर्स की बात करूँ अगर, तो उसमें आपको जैसे मिलता है कि आप इसमें एक्टिविटी गोल सेट कर सकते हैं कि आपको कितना एक दिन में चलना है, कितने स्टेप्स चलने हैं, और सेट कर देंगे। और आपने अगर आप अचीव नहीं किया वो गोल तो इसमें दिखाएगी डिस्प्ले पे कि आपने वो गोल को अचीव नहीं किया है। उसके बाद है हमारा वेट गोल। आपने जो इसमें वेट सेट किया है उससे आप वेट गोल सेट कर सकते हैं कि आपको और कितना बढ़ना है या घटना है।
उसके बाद एक्टिविटी नोटिफिकेशंस, यानी कि अगर आपको एक्टिविटी के नोटिफिकेशंस चाहिए, डेली स्टैट्स चाहिए, तो ये डेली स्टैटिस्टिक्स आपको शो करेगी सुबह 9:30 रात को 9:30 बजे। उसके बाद है वेकअप नोटिफिकेशन, अगर आप जैसे ही सुबह उठेंगे तो आपका जो मोबाइल पे है वो नोटिफिकेशन देगा कि आपने कितना देर सोया है और कितने बजे से कितना सोया है, आपकी डीप स्लीप कितनी थी। उसके नीचे है दोस्तों फ्रेंड, जिसमें आप अपने फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप फ्रेंड को ऐड करेंगे तो इसमें दिखाएगा कि आपका जो फ्रेंड एमआई बैंड या एमआई बैंड 2 यूज कर रहा है वो कितना स्टेप चला है, लास्ट नाइट कितना सोया है, और आप यहाँ से ही उसके डेटा को देख सकते हैं। और अगर वो एक्टिव नहीं है दोस्तों तो आप यहाँ से नस पे क्लिक करेंगे तो आपके फ्रेंड का जो एमआई बैंड 2 है, जो ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट रहेगी फ़ोन से, और अगर उसका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, एमआई फिट ऑन रहेगा, तो आप उस आपके फ्रेंड के बैंड में भी वाइब्रेशन होगा। ये शो करेगा कि आपके फ्रेंड ने आपको पिंग किया है कि आप उठे चले, बहुत देर से बैठे हुए हैं। उसके नीचे कुछ सेटिंग्स है दोस्तों, जिसमें आप अपना यूनिट्स को सेट कर सकते हैं कि आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, कि सॉरी आपको किलोमीटर में चाहिए, कि फीट माइल्स में चाहिए, या आपको वेट जो है केजी में चाहिए, कि पाउंड में चाहिए, या ग्राम में चाहिए, ये सब भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ एडिशनल ऑप्शनल फीचर्स भी हैं। ऑप्शनल फीचर्स क्या है दोस्तों, कि आप इनकमिंग कॉल का अलर्ट सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कॉल आ रहा है तो आप सेट कर सकते हैं कि आपको 3 सेकेंड बाद या 5 सेकेंड बाद आपको जो है बैंड वाइब्रेट करना शुरू कर जाए। यानी कि अगर आपने फ़ोन को पॉकेट में रखा हुआ है, आप बाइक बाइक चला रहे हैं, तो आपका जो है बैंड वाइब्रेट करेगी 3 सेकेंड, कॉल के 3 सेकेंड बाद, कि आपका जो कॉल आ रहा है, तो आप बाइक आसानी से रोक के कॉल उठा पाएंगे, कॉल मिस भी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों अलार्म, आप इसमें अलग अलग अलार्म को सेट कर सकते हैं, और अलग अलग अलार्म को सेट करके आप इस जो बैंड है वो आपके उस डेट उस वक्त पे वाइब्रेट करेगी, जिससे आपकी जो नींद है टूट जाएगी। और मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब बैंड वाइब्रेट करती है आपके हाथों में, तो आपकी नींद आसानी से खुल जाती है। और ये साउंड से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि साउंड से हो सकता है कि हम लोग कभी कभी नहीं उठते हैं, लेकिन वाइब्रेशन से आसानी से हम लोगों की नींद खुल जाती है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि आप जो भी ऐप इसमें इनकमिंग कॉल अलार्म या ऐप नोटिफिकेशन यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप ब्लूटूथ का ऑन रखें। लेकिन अगर आप अलार्म एक बार सेट कर दिए ब्लूटूथ ऑन करके, तो उसके बाद आप अपना ब्लूटूथ ऑफ कर दें या मोबाइल ऑफ कर दें, आपके उस वक्त पे अलार्म इसमें बजेगी, इसमें वाइब्रेट करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी फीचर है, जो कि इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और इसमें आप कितने भी अलार्म को ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद है दोस्तों हमारा ये ऐप नोटिफिकेशन, आप इस ऐप नोटिफिकेशन में अलग अलग ऐप के नोटिफिकेशन को अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंड पे मिले तो सेट कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, और जो भी ट्वीट आएगी या व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, इसमें आपका मैसेज का शो करेगा कि आया है। और ये भी काफ़ी अच्छी है, इसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसमें भी फीचर्स है कुछ कि अगर आपके जब स्क्रीन ऑफ रहे तभी वाइब्रेट करे, अगर मेरा मोबाइल का स्क्रीन ऑन रहे तो ये वाइब्रेट नहीं करे, ये सब सेटिंग कर सकते हैं। ये है दोस्तों आइडल अलर्ट। आइडल अलर्ट में आप आसानी से यह सेट कर सकते हैं कि अगर मैं ज़्यादा देर तक बैठूं तो मेरा बैंड वाइब्रेट करके बताए कि मैं बहुत देर तक बैठा हूं, मुझे चलना चाहिए, तो ये आइडल अलर्ट आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद और भी फीचर्स है दोस्तों, जैसे इनकमिंग एसएमएस आने पे भी वाइब्रेट करे, गोल नोटिफिकेशन अगर आपने गोल को अचीव नहीं किया तो वाइब्रेट करे, और डू नॉट डिस्टर्ब है दोस्तों। डू नॉट डिस्टर्ब में ऐसा होगा कि आप सारे नोटिफिकेशन को बंद कर देंगे और आपकी जो बैंड है वो वाइब्रेट नहीं करेगी नोटिफिकेशंस आने पे। उसके बाद है दोस्तों नीचे स्क्रीन अनलॉक, अगर आपका एंड्रॉयड लॉलीपॉप से ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए एंड्रॉयड लॉलीपॉप से ज़्यादा, यानी लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट वो सब चाहिए, तो आपका जो स्क्रीन अनलॉक है वो बैंड के द्वारा कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके पास रेडमी का डिवाइस है तो एंड्रॉयड लॉलीपॉप का ज़रूरत नहीं, रेडमी का डिवाइस में किटकैट से ही सपोर्टेड है। आप रेडमी का डिवाइस में अगर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इस हाथ में अगर आप इसे पहने रहेंगे और इस हाथ में जैसे ही मोबाइल लेंगे, तो आपके में चाहे सिक्योरिटी कोड लगाओ या पैटर्न कोड लगाओ, आपके बैंड के जरिए ये आसानी से खुल जाएगी। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है बार बार सिक्योरिटी कोड डालने की, ये रिकॉग्नाइज कर लेगी कि बैंड नज़दीक है, तो आपका जो मोबाइल है वो लॉक कोड खुल जाएगी। यानी कि अगर आप किसी के पास जो बैंड नहीं है वो उसको सिक्योरिटी कोड से खोलना होगा, जिसके पास बैंड है बस उसे बैंड को नज़दीक लाना होगा और यह खुल जाएगी। उसके नीचे है दोस्तों डिस्कवरेबल मोड, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैंड का ब्लूटूथ वो सारे फ़ोन में शो करे, तो आपको डिस्कवरेबल मोड ऑन करना होगा, जिससे आपका जो बैंड का ब्लूटूथ है वो विजिबल हो जाएगी नियर बाई डिवाइसेस के लिए। उसके नीचे कुछ अकाउंट्स है दोस्तों, वीचैट के अकाउंट्स है, गूगल फिट के अकाउंट्स हैं, जिसमें आप अपना गूगल फिट के अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका गूगल फिट का जो डेटा है वो एम आई फिट में ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब थी हमारे बैंड के कुछ अलग अलग फीचर्स, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है एम आई बैंड 2 में। और दोस्तों ये जो एम आई बैंड 2 है, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले, तो प्रोज, सबसे पहला प्रोज तो ये है दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसी डिस्प्ले में एक कॉन्स भी है।
ये डिस्प्ले में अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एम आई बैंड 1S में डिस्प्ले नहीं था, और इसमें 0.42 का डिस्प्ले है जो कि हम लोग इंस्टेंट देख सकते हैं, हमें बार बार ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये प्रोज है। लेकिन कौन सी है दोस्तों कि ये जो डिस्प्ले है वो सनलाइट में उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। अगर आप सनलाइट में जाते हैं दोस्तों तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है देखने में। ये इसका डिस्प्ले का कौन सा है। दूसरा दोस्तों ये है कि इसका जो OLED डिस्प्ले है ये काफ़ी हद तक स्क्रैच रेसिस्टेंस है, IP67 सर्टिफाइड है, तो वाटर रेसिस्टेंट भी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसे ज़बरदस्ती स्क्रैच करने की कोशिश ना करें, मुझे लगता है कि ये भी स्क्रैच हो जाएगी, तो इसलिए इसे बचा कर रखें। तो ये छोटा सा एक कॉन्स है। तीसरा दोस्तों अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो तीसरा इसमें जो कॉन्स है, मुझे लगा कि डिस्प्ले थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि जो इसका इतना बड़ा डिस्प्ले है उसमें 0.42 का इतना इतना ही छोटा सा डिस्प्ले है। लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई वॉच नहीं है दोस्तों कि इसका जो है डिस्प्ले वो बड़ी हो। ये बैंड है और बैंड में डिस्प्ले देना यही बहुत बड़ी बात है। तो एक तरह से इसे हम कॉन्स का कॉन्स में कंसीडर नहीं करेंगे दोस्तों। प्रो यही है, और भी प्रो इसमें यह है कि इसका जो स्टेप्स है वो काफ़ी 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 ज़्यादा एक्यूरेट दिखाती है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ दिखाती है, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, वह यह है कि उसमें स्लीप डाटा, इसका जो स्लीप डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट दिखाती है, जो कि बहुत ही मदद मिलती है इससे हमें अपने स्लीप डाटा को कैलकुलेट करने में। और प्रो यह है दोस्तों कि इसका हार्ट रेट सेंसर भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। और इसका जो बैटरी है वह भी बहुत ही बड़ा प्रो है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही अच्छी बैटरी है। मतलब आप 1 महीना तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी बैटरी की बात करूं दोस्तों तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं, इसलिए एक दिन में 4 से 5% ही खत्म होती है, यानी कि मैं 20 से 25 दिन तक इस बैटरी को यूज़ कर सकता हूं। मेरा दोस्तों मैंने कल इसे 100% चार्ज किया था और आप देखेंगे कि आज 97% 96% चार्ज है, यानी कि मैंने कल से आज तक 4% चार्ज खत्म किया है। यानी कि मेरे हिसाब से मेरे लिए जो बैटरी है 20 से 25 दिन के आसपास चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप इसमें कम इस्तेमाल करते हैं, कम वाइब्रेशन इस्तेमाल करते हैं, अलार्म्स इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ आप अपने डेली नॉर्मल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बैंड की बैटरी 1 महीना भी चल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कोई भी बैंड आजकल इतनी ज़्यादा बैटरी भी नहीं दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एम आई बैंड 1S में तो 1-2 महीना आराम से चल जाता था बैटरी, और इसमें हार्ट रेट के सेंसर के कारण बैटरी थोड़ी सी लो हुई है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स हमारे एम आई बैंड 2 की। अब अगर आप पूछेंगे क्या हमें एम आई बैंड 2 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दोस्तों मेरा यही जवाब है, डेफिनेटली आपको एम आई बैंड 2 लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एम आई बैंड 1S है तो आप चाहे तो ले या नहीं ले, लेकिन इसमें हार्ट रेट सेंसर है दोस्तों, इसलिए डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। दोस्तों मैं एक और वीडियो करूंगा जिसमें इसको ट्रेड मिल से कंपेयर करूंगा कि मैं जब दौड़ रहा हूँ ट्रेड मिल पे तो ये बैंड कम काम करती है या नहीं करती है। तो दोस्तों वो सब वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार करें। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमने एम आई फिट का फुल रिव्यू, इन डेप्थ रिव्यू भी कर दिया, और साथ ही साथ ऐसा लगता है जैसे हमने आपको पूरा टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स भी बता दिया। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख, और हमारा ये एम आई बैंड 2 का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ पे लाइक्स एंड कमेंट करें। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी एक लाइक का बटन है। थैंक यू।